वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेटर क्लासेस। आज हम एच पी टैट नॉन मेडिकल के फिजिक्स सेक्शन का डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अभी हुआ पेपर। तो पहला क्वेश्चन आया है कि एम्पियर आवर क्या होता है। देखो सबसे पहले आया चार्ज। हमें पता है चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो हमें चार्ज निकालना है तो चार्ज किसके बराबर होगा, एम्पेयर और सेकंड। तो एम्पेयर आवर या एम्पेयर सेकंड किसके यूनिट हुए, दैट इज़ योर क्वांटिटी ऑफ चार्ज। किसके हुए, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। क्योंकि आपको पता है अगर करंट निकालना तो करंट तो खुद एम्पेयर होता है, तो उसको एम्पेयर पावर तो हो ही नहीं सकते। पावर क्या होते हैं, पावर के भी नहीं हो सकते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के भी नहीं होते हैं। आगे पूछा है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्शन के यूनिट क्या होते हैं, डेट इज इंडक्टेंस के हेनरी होते हैं। आगे पूछा है 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। आगे आपको पूछा गया है कि 1 टेस्ला किसके बराबर होता है। तो 1 टेस्ला जो होता है 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर होता है। तो ये क्या हो गया, पर एम्पेयर पर मीटर होता है। आगे पूछा है इलेक्ट्रिकल करंट इज ऑलवेज एक्म्पलिश्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ये किसने कहा था, ये प्रीवियस ईयर से आया था, दैट इज ओस्टर ने कहा था। आगे पूछा है अगर करंट जो है वो 10 एम्पेयर, तो हमें पता है करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है। इसका मतलब हो गया कि चार्ज के यूनिट चार्ज कितना होगा, करंट चार्ज 10 होगा और एम्पेयर कितना होगा 1 सेकंड, तभी 10 के बराबर होगा। तो 10 चार्ज कितना हो गया, कूलम पर सेकंड। तो आंसर विल बी योर सी। आगे पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हमें वैसे तो पता था लेकिन इसने इंडायरेक्टली पूछा हुआ था, वो होता है 1/μ0 E0। आगे जो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1600 वोल्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो उसका आंसर होगा दैट इज 2.37 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। आगे पूछा है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। जैसे हमें प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू तो पता होती है लेकिन इसने आर्ग में पूछी थी, तो आर्ग सेकंड में जो इसकी वैल्यू होती है वो 6.2 × 10⁻27 होती है। और जो बियॉन्ड फोर्स होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। कितना ऊपर जाएगा वो चीज़ तैरेगी या डूबेगी, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। आगे पूछा है कि जब हम बॉडी को इक्वेटर पे लेके जाते हैं तो उसका वेट क्या होगा। देखो जब इक्वेटर पे लेके जाएंगे तो इक्वेटर पे क्या होगा, जब इक्वेटर से किस में जाएंगे, इक्वेटर से पोल में जाएंगे, तो पोल पे क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू होती है ड्यू टू ग्रेविटी की। तो जब हम उसको हाइट पे लेके जाएंगे तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आगे लिखा है कि एक डायनेमो जो है वो 0.5 एम्पियर 6 वोल्ट पे है, तो पावर निकालना है। तो पावर क्या होती है, VI के बराबर होती है। तो 6 × 0.5 मतलब 1/2, तो कितना आ गया, 3 वाट। आंसर विल बी योर 3 वाट। आगे पूछा है एक ट्रॉली जो है वो इंक्लाइंड गोज डाउन। तो देखो कुछ नहीं था, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन था, V = U + AT होता है। जब ट्रॉली जो है वो स्लो डाउन कर रहे हैं यानी कि वो इंक्लाइंड प्लेन में कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो 0 + A कितना है 2, और टाइम वेलोसिटी कितनी दी है, व्हाट विल वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, टाइम दिया है 3, तो वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। आंसर विल बी योर ए। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग, लैम्डा जो होता है वो H/mb के बराबर होता है, ये डी ब्रोगली रिलेशनशिप है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कितनी बार, ये तो मैंने बहुत बार करवाया, दैट इज़ 9 यूनिट। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर आया था। तो म्यू किसके बराबर होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो कितनी है 1.5 × 10⁸ डिवाइड बाय कितना है 3 × 10⁸। तो 3 से काटेंगे, 8 कट गया, 15 दूनी कितना हो गया, ठीक है, नहीं ऊपर उल्टा कर दिया मैंने। ऊपर जो होता है म्यू = कितना होता है 3 × 10⁸ होता है, नीचे मीडियम होता है। तो इससे कट जाएंगे तो ये कट गया, 15 दूनी कितना हो गया 30, यानी कि म्यू कितना हो गया 2। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है कि इफ़ 2 फोर्सेस सेपरेटेड बिटवीन द 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो किसके बराबर होता है। वो चार्जेस ही हुए, एक तरह के चार्जेस को सेपरेट करते हैं, तो वो किसके बराबर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, F = mv², तो r⁻²। आगे ये भी प्रीवियस ईयर से आया था। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, तो लेकिन घुमाया था क्वेश्चन। देखो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, p²/2m। अब इसने क्या किया, मोमेंटम को 3 कर दिया है और मास को 3 kg कर दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो, कितना आ गया 3/2 जूल। तो आंसर विल बी 3/2। आगे पूछा है टेम्परेचर के सन को मेजर करने के लिए किसका यूज़ होता है, पायरोमीटर का यूज़ होता है। द मास ऑफ फोटोन इज अप्रोक्सीमेटली 1835 होता है, लेकिन यहाँ पर 1800 टाइम दिया है तो हम इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। अगर गलत होगा तो मे भी आपको मास मिले जाएंगे, वैसे 1835 टाइम्स होता है। ये फिर दोबारा से वही आ गया। आगे पूछा है 2 वायर्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल हु स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज 2:3
3:4 लेंथ दी है, एरिया भी दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है कि रेशो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, तो वो होगी 5:8। आगे बोला पावर निकालें, तो पावर क्या होता है 1/4 फोकल लेंथ। अब देखो पावर दी है आपको, पावर दी है, फोकल लेंथ निकालने को बोला, 1/4 डायोप्टर हो गया। तो वह प्लस की 2 दी है, तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, 1/, क्या कर दो 2, 1/2 करेंगे तो कितना हो गया। यहाँ किस में पूछी हुई है, मीटर में पूछी हुई है, यहाँ जो है वो मीटर में पूछी हुई है, सेंटीमीटर में पूछी हुई है। तो देखो हम क्या करते हैं, अगर सेंटीमीटर पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो 50 सेंटीमीटर पूछा तो 50 सेंटीमीटर, नहीं तो मीटर में होता। तो आंसर विल बी योर, सेंटीमीटर नहीं होगा, दैट इज़ योर, यहाँ सेंटीमीटर होगा। आगे बोला है कि 2 लेंसेज की पावर ये है, इसकी पावर ये है, इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो पावर क्या होगी, तो कंबाइंड पावर इसको सीधा जोड़ दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2.5 माइनस 2.5 प्लस 3.5 जोड़ा, तो कितना आ गया 3.5 में से 2.5 माइनस कर दिया, तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, तो आंसर विल बी योर 1 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है, एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस डबल रीडिंग देते हैं, तो वो होता है 160 डिग्री पे। वैसे सोल्व भी कर सकते हैं लेकिन बाद में करवाएंगे। आगे पूछा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हैवी हाइड्रोजन, तो हैवी हाइड्रोजन कौन सा होता है 2H1, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए, 2 में से गया 1। आगे पूछा है 1 पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर कितने नैनोमीटर के बराबर होता है, तो नैनो आपको पता है नैनो होता है 10⁻⁻⁹, तो वो किस 1 पिकोमीटर जो होता है वो 0.01 नैनोमीटर के बराबर होता है। आगे पूछा है मास ऑफ द बॉडी, देखो मास ऑफ एट ए स्पीड लेस देन दैट ऑफ द लाइट इज करेक्ट, इट मीन्स इट इज़ सेम एवरीवेयर। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन क्या होती है, वो सेम होती है। अब देखो मास ऑफ द बॉडी भी क्या होता है, सेम होता है पॉइंट में। आगे पूछा है विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में आप बहुत बार डिस्कस करवाया था, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आगे पूछा है पेंडुलम, मैंने बताया था कि आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम, तो ऑसिलेशन कितनी है 1000 डिवाइड बाय क्या करना है 5 से काटेंगे 2 बार, तो कितना आ जाएगा 200, आंसर विल बी योर 200 हर्ट्ज। आगे पूछा है कि सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई के लिए कितनी होती है, तो 220 वोल्ट होती है और 50 हर्ट्ज होती है। आगे पूछा है न्यूट्रल एटम, एटॉमिक नंबर जो है वो 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, यानी कि मान लो 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मास नंबर है हाइड्रोजन का पूछा हो, तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो आंसर विल बी योर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।